ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा के महावाक्य है 7 जनवरी 2022। बाबा कहते मीठे बच्चे, मीठे बच्चे सर्वशक्तिमान बाप की याद से, आवाज आ रहा है भाई? मीठे बच्चे सर्वशक्तिमान बाप की याद से आत्मा पर चढ़ी हुई विकारों की जंग को आत्मा पर चढ़ी हुई विकारों की जंग को उतारने का पुरुषार्थ करो। उतारने का पुरुषार्थ करो। आज का प्रश्न, बाप से बुद्धि योग टूटने का मुख्य कारण वह जोड़ने का सहज पुरुषार्थ क्या है? बाप से बुद्धि योग टूटने का मुख्य कारण वह जोड़ने का सहज पुरुषार्थ क्या है? उत्तर, बुद्धि योग टूटता है देह अभिमान में आने से। बुद्धि योग टूटता है देह अभिमान में आने से। बाप के फरमान को भूलने से। गंदी दृष्टि रखने से। इसलिए बाबा कहते बच्चे, इसलिए बाबा कहते बच्चे जितना हो सके आज्ञाकारी बनो। इसलिए बाबा कहते बच्चे जितना हो सके आज्ञाकारी बनो। देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करो। अविनाशी सर्जन की याद से आत्मा को शुद्ध बनाओ। अविनाशी सर्जन की याद से आत्मा को शुद्ध बनाओ। और आज गीत बजा है, आने वाली कल की तुम तकदीर हो। ओम शांति। समझिए, बाबा ने कहा मीठे बच्चे सर्वशक्तिमान बाप की याद से आत्मा पे चढ़ी हुई विकारों की जंग को उतारने का पुरुषार्थ करो। आत्मा पे क्या चढ़ गया? जंग। 5 विकारों का, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो ये जंग कैसे उतरेगा? जैसे हम लोग देखते हैं ना, सुई में जंग लग जाता है या किसी पदार्थ में जंग लग जाता है तो उसको क्या करते हैं? घासलेट में डाल देते हैं। घासलेट समझते हैं ना, मिट्टी कहते हैं, है ना। फिर वो धीरे धीरे छूट जाता है। ऐसी बाबा कहते हैं अभी जंग तो आत्मा पे ही चढ़ गई है, तो कैसे उतरेगा? एक बाबा की याद, क्योंकि भक्ति जब तब तर्थ गुरु गोसाई सब करके देखे, उतरा क्या? नहीं उतरा। इसलिए भगवान कहते फंसे मत रहो, समझो, पुरुषार्थ करो। ठीक है। तो बाबा कहते हैं याद से आत्मा पर चढ़ी हुई विकारों की जंग को उतारने का पुरुषार्थ करो। आज का प्रश्न है, बाप से बुद्धि योग टूटने का मुख्य कारण व जोड़ने का सहज पुरुषार्थ क्या है?
बाबा उत्तर बताते, बुद्धि योग टूटता है देह अभिमान में आने से। जब खुद को देह समझते हैं तब देह के संबंधी, देह की बातें, दुनिया की बातें याद आती है। लेकिन जब खुद को आत्मा समझेंगे तो बाबा याद आएगा और हल्का भी रहेंगे। आत्मा समझेंगे तो किसी से ज्यादा बात करने का मन भी नहीं करेगा। आत्मा देखेंगे तो किसी को इससे डिस्टर्ब भी आप नहीं होंगे। डिस्टर्ब कब होते हैं? जब शरीर को देखते हैं। तो भाई बाबा कहते हैं कि देह अभिमान में आने से, बाप के फरमान को भूलने से। दूसरा, बाप को फरमान भूल जाते। बाबा ने आज्ञा क्या दिया कि बच्चे अपने को आत्मा समझ निरंतर मुझे याद करो। और आप लोग रास्ता में चलते चलते बातचीत करते हैं। बाबा बोला था बातचीत करने के लिए, बोलता जा रहे हो तो बाबा की याद में जाओ। कैसे जाओ? बैठे ज्ञान सुने, मुरली का मनन चिंतन करते करते जाओ। और आप लोग बीच बीच में क्या करते हैं? देखते हैं हम इधर से, है ना। तो बाबा कहते हैं सिर्फ फरमान को उल्लंघन कर दिए तो बाबा से बुद्धि टूट गया कि नहीं? ठीक है, इसलिए हम साइलेंस में रहना है। बहुत कर लिए गपर गपर, कहाँ कुछ मिला। ठीक है, तो जितना साइलेंस में रहकर बाबा को याद करेंगे उतना अच्छा। बाबा के घर में भी आते हुए हम साइलेंस, गेट खोल थोड़ा धीरे खोलेंगे, ऐसा नहीं कि खोले तो सबको पता चल जाए। ठीक है, तो बाबा कहते हैं बाप के फरमान को भूलने से। तीसरा, गंदी दृष्टि रखने से। यदि आपका गंदी दृष्टि है तो जिसको भी देखेंगे गंदा ही दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? हाँ, इसलिए बाबा कहते हैं जितना हो सके आज्ञाकारी बनो। क्या बनो? आज्ञाकारी बनो। तो बाबा ने कहा कि पहले तो अपने को आत्मा समझो, सबको आत्मा समझो, ये आज्ञा का पालन करो, दूसरा का फरमान को पालन करो। अमृत वेला उठो, मुरली का मनन चिंतन करो, मुरली सुनो, श्रीमत पर चलो। तीसरा कहा गंदी दृष्टि नहीं रखो, सब आत्मा है, कोई शरीर नहीं है। हाँ, देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करो तो याद सहज हो जाएगा, कनेक्शन फट से जुड़ जाएगा। मैं आत्मा हूँ, फट से जुड़ जाएगा। इसका जितना अभ्यास करते जाएंगे आपका कनेक्शन जुड़ जाएगा। बाबा कहते अविनाशी सर्जन की याद से आत्मा को शुद्ध बनाओ। कैसे? अविनाशी सर्जन। कौन है अविनाशी सर्जन? बाबा। कौन है? हाँ, तो जब बाबा अविनाशी सर्जन है ना, तो वो जब बाबा को याद करेंगे तो बाबा हमारी आत्मा को सर्जरी कर देंगे। क्या कर देंगे? हाँ, जो भी बुराई है, जो भी जंग है, बाबा की याद से धीरे धीरे क्या होगी? निकल जाएगी। निकल रही है, अनुभव हो रहा है। और गीत क्या बजा है? आने वाले कल की तुम तकदीर हो, नाज करेगी दुनिया तुम पर, ऐसी तदबीर हो। ऐसी पुरुषार्थ करो कि दुनिया को तुम पर नाज हो। क्या हो? कि जीवन हो तो इनके जैसा। समझ में आया? हाँ। ओम शांति। शिव भगवान वाच। बच्चों ने गीत सुना? नहीं सुना? सुना। बच्चे समझते हैं हमारे सामने बाबा बैठा है। कौन बैठा है? जिसको पतित पावन कहा जाता है। परम पिता परमात्मा को जरूर पतित पावन कहेंगे। किसी गुरु गोसाई को नहीं कहेंगे पतित पावन। कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे। परमात्मा ही पतितों को पावन बना सकते हैं। तो बाबा कहते ब्रह्मा विष्णु शंकर को पतित पावन नहीं कहेंगे, तो गुरु गोसाई किस चक्कर में है? ठीक है, बाबा कहते वह तो ज्ञान का सागर है ना। कौन? शिव बाबा। बच्चे जानते हैं हम आत्माएं परम पिता परमात्मा से ज्ञान सुनती है। तुम अब आत्माभिमानी बने हो। दुनिया में सब देह अभिमानी है। दुनिया में क्या है? सब देह अभिमानी है। आत्माभिमानी श्रेष्ठाचारी बनते हैं, उनको परमात्मा ही बैठ आत्माभिमानी बनाते हैं। बाप समझाते हैं आत्मा ही पाप आत्मा पुण्य आत्मा बनती है। बाबा क्या समझाते हैं? आत्मा ही पाप आत्मा पुण्य आत्मा बनती है। पाप जीव या पुण्य जीव नहीं कहा जाता है। पाप जीव या पुण्य जीव, आत्मा में ही संस्कार रहते हैं ना। संस्कार किसमें है? आत्मा में। शरीर तो घड़ी घड़ी विनाश हो जाता है। ये शरीर छोड़ेंगे फिर नया शरीर लेंगे, वो छोड़ेंगे फिर नया लेंगे। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा को अविनाशी सर्जन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्मा भी अविनाशी, बाप भी अविनाशी है। आत्मा तो कभी विनाश नहीं होती है। बाकी हाँ, आत्मा के ऊपर शैतानी की कट यानी जंग चढ़ती है।
जो भी हम गंदे काम करते हैं, बुरे कर्म करते हैं ना, वो जंग चढ़ते जाता है। इसलिए देखे होंगे ना कि चुंबक सामने हो और सुई हो तो फट से चुंबक खींच लेता है कि नहीं, लेकिन वही सुई में जंग लगा हो तो सामने रखेंगे तो भी खींचेगा नहीं खींचेगा। तो बाबा क्या है? चुंबक। बाबा क्या है? और आत्मा क्या है? सुई के समान है। ठीक है, तो हमको बाबा की तरफ खिंचाना नहीं, आप आत्मा समझोगे तो ऑटोमेटिक खींचा जाएंगे, लेकिन जंग लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? इसलिए आप चाहते तो हैं लेकिन कुछ होता नहीं है। तो अगर जितना याद करते जाओगे वो आत्मा का जंग क्या होगा? छूटता जाएगा। क्या होगा? हाँ। गंदे ते गंदी नंबर 1 कट चढ़ती है काम विकार की। पहला कट किसका चढ़ा है? विकार में जो गए ना, पाप की विकार में जा करके, उसका कट नंबर 1 चढ़ गया। इसलिए बाबा कहते पवित्र बनो, अपवित्र नहीं बनो। हाँ। दूसरा कट चढ़ती है क्रोध की, जो हम गुस्सा किए, उसका भी कट चढ़ गया और बाबा से हम दूर हो गए। क्या हो गए? हाँ। आत्माओं को बाप बैठ समझाते हैं तो पक्का निश्चय होना चाहिए कि परम पिता परमात्मा इस साधारण ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं। वह हुआ इस रथ का रथी, घोड़े गाड़ी के रथ नहीं है। घोड़े गाड़ी का रथ। परम पिता परमात्मा बच्चों को समझाते हैं कि हे आत्मा, तुम्हारे ऊपर 5 विकारों की कट चढ़ी हुई है, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। 5 विकारों को रावण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रावण। रावण की कट चढ़ने के कारण तुम सब विकारी और दुखी बन गए हो ना। अब मैं तुम्हारी कट उतारता हूं। अब जितना बाबा को याद करते जाएंगे आपकी आत्मा की कट उतरती जाएगी। इस कट को उतारने वाला सर्जन मैं एक ही हूं। मनुष्य आत्मा का दूसरा कोई सर्जन हो नहीं सकता। मनुष्य कभी आत्मा की कट को उतार नहीं सकते। इस कट को उतारने के लिए सर्वशक्तिमान परमात्मा की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? कोई मनुष्य नहीं उतार सकता है, भले कितने भी गुरु गोसाई हो। ठीक है, उनकी याद से आपका पाप कटने वाला नहीं है, बल्कि बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसका वो भी तो पैदा विकार से ही हुआ है ना, पवित्र तो है नहीं, तन तो पवित्र नहीं मिला। भले ही जन्म में ब्रह्मचर्य का पालन कर लिया, लेकिन वो भी तो किसी माँ से ही पैदा हुआ ना, वो भी तो विकार से ही पैदा हुआ होगा। इसलिए बाबा कहते हैं कोई मनुष्य की याद से आपका कट उतरने वाला नहीं है। और हम लोग कहाँ फंसे? मनुष्य में ही फंसे हुए हैं। ठीक है, और ज्ञान का अहंकार भी बहुत आ जाता है कि हम बहुत जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं। जब अज्ञानता था तो हम लोग यही अनुभव करते थे, लेकिन जब ज्ञान हुआ तब पता चला कि अरे खाली थे और खूब बजाते ताली थे। हाँ, अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते, लेकिन है बुद्धू। क्या है? बुद्धू। इसलिए सारा संसार नर्क बन गया। क्या बन गया? एक से गुरु गोसाई है, लेकिन एक को पूछिए चेला कहे उसके पास जाकर के परिवर्तन हुआ, बुराई कम हुआ? झूठों को बोल देगा हाँ, लेकिन वही जानता है कि सत्य क्या है। तो परमात्मा आते हैं तो सत्य बताते हैं, और ये जो विकारों की जंग है ये परमात्मा ही हटा सकते हैं, शिव बाबा ही हटा सकते हैं। किसी गुरु गोसाई में ताकत नहीं है। इसी को समझना है। जो समझ गया तो समझ गया, और जो फंसा रह गया तो फंसा रह गया। इसलिए बाबा कहते हैं कि फालतू बातें ना सुननी है ना सुनानी है, एक बाबा से सुनो। क्योंकि बातें सुनते हैं क्या परिवर्तन हुआ? कुछ नहीं, जैसे कि तैसे। ठीक है, तो एक बाबा से सुनना है और इस बात को ही सभी को सुनाना है। हाँ, तो बाबा कहते हैं इस कट को उतारने के लिए सर्वशक्तिवान परमात्मा की आवश्यकता है। वह कहते हैं जीव की आत्माएं, हे मेरे बच्चे, मुझे याद करेंगे तो तुम्हारी आत्मा की कट उतरती रहेगी। याद नहीं करेंगे तो कट उतरेगी नहीं। निरंतर बाबा को याद करते रहेंगे तभी कट उतरेगी। समझे? धारणा नहीं होगी तो उच्च पद भी नहीं पाएंगे। कट चढ़े हुए को पतित कहा जाता है। जिस पर कट चढ़ गया उसको क्या कहते हैं? पतित कहा जाता है। जब आत्मा पतित बनती है तो उनको शरीर भी पतित मिलता है ना। अभी आत्मा पवित्र है, पतित है, तो शरीर भी कैसा मिला है? पतित। और आत्मा जब पावन होती है तो शरीर भी क्या मिलता है? पावन। सत्युग में देवी देवताएं क्या है? पावन, क्योंकि उनका जन्म विकारों से नहीं होता है। सत्व प्रधान आत्मा है तो उनको शरीर भी सत्व प्रधान मिलता है। कट चढ़ती है धीरे धीरे, जैसे आटे में नमक। कैसे चढ़ती है कट? हाँ, द्वापर से पाप स्टार्ट हुआ ना, धीरे 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 धीरे। कलयुग में अति हो गया। क्या हो गया? हाँ, फिर द्वापर में बहुत कट चढ़ती है। आत्माएं की कला धीरे धीरे कमती होती है। 16 से 14 कला होने 1250 वर्ष लग जाते हैं। कितने वर्ष लग जाते हैं गौतम भाई?
16 से 14 होने में, सतयुग में 16 कला संपन्न और त्रेता में 14 कला हो जाता है, तो 1250 वर्ष लग गए। और द्वापर में आते आते 8 कला, कितने कला बच जाता है? हाँ, तुमको यह स्मृति रहनी चाहिए कि हम बीके राम के बच्चे हैं, वह सब है रावण के बच्चे, क्योंकि विष से पैदा होते हैं ना, सतयुग में विष होता ही नहीं है। इसमें भल कोई कितना भी आशीर्वाद देने वाला हो, परंतु वह उनके ऊपर भी जरूर कोई आशीर्वाद देने वाला है। इस समय कोई कितना भी आशीर्वाद देने वाला हो, लेकिन उनके ऊपर भी कोई है, ऐसी वो दे नहीं रहे, वो ले रहे हैं फिर दे रहे हैं। अब आप अगर डायरेक्टर तुम मुझसे लो, किससे लो? हाँ, जैसे पोप के लिए कहते हैं ना कि वो ब्लेसिंग देते हैं, परंतु उनको भी तो परमपिता परमात्मा की ब्लेसिंग चाहिए। जो ऊंचे थे ऊंचा है। तुमको ब्लेसिंग तब मिलती है जब तुम श्रीमत पर चलते हो। बाबा की दुआएं कब मिलती है? जब तुम श्रीमत पर चलते हो। जो आज्ञाकारी ही नहीं है उनके ऊपर आशीर्वाद कैसे होगी? सुने, बाबा कहते हैं कि तुम बाबा के बच्चे बन गए, चलो ज्ञान भी सुन लिया, लेकिन बाबा के श्रीमत पर नहीं चलते हैं, तो बाबा कहते उसके ऊपर ब्लेसिंग कैसे होगी, उसको दुआ कैसे मिलेगी? इसलिए बाबा कहते देही अभिमानी बनो। क्या कहते हैं? देह में रहते मैं कौन हूं? आत्मा हूं। तो बाबा कहते हैं देह का अभिमान है तो गोया फरमान नहीं मानते हैं और पद भ्रष्ट हो जाता है। अब बाप आए हैं, तुम भारत को श्रेष्ठाचारी बनाने की सर्विस करते हो। तुमको 3 पैर पृथ्वी भी मुश्किल मिलती है। जब बाबा आए, ज्ञान दिए, आश्रम खुला, तो लोग ब्रह्मा कुमारी के नाम से जगह देना नहीं चाहते थे। क्या लोग जादू लगा देती है, क्या लगा देती है? हाँ, सब कुछ छुड़ा देती है। समझ में आया? तो 3 पैर पृथ्वी भी नहीं मिलता था, एक कमरा भी ब्रह्मा कुमारी के नाम से नहीं मिलता था। स्टार्टिंग में बहुत संघर्ष हुआ है, लेकिन यज्ञ तो भगवान का था ना। और आज तो लोग बड़े बड़े हॉल बना के दे रहे, बड़े बड़े घर बना के दे रहे हैं कि मेरा वाला घर ले लीजिए, खाली है। लेकिन अब क्या बोलते हैं? अब नहीं चाहिए। जब आवश्यकता था तो कोई दिया नहीं। कुछ समय के बाद यही सिकंदर भाई कहेगा कि घर वाले लीजिए ना शिवम भाई, लेकिन फिर लिया जाएगा नहीं, क्योंकि जब समय था तो कोई समझा नहीं। समझे? सबको पता चल जाएगा विनाश होने वाला है, तब कहेगा कि तो हमारा ले लीजिए ना, हमारा ले लीजिए ना। तो भगवान कहते हैं हमको मूर्ख समझते हो? जब आवश्यकता था तो कोई दिया नहीं है, और जब आवश्यकता खत्म हो गया तो क्या समझते हो? बाबा तो पक्का शराब है ना, एक का पदम गुना देता है, ठीक है? ऐसी थोड़ी दे देगा। इसलिए बाबा अक्सर कहते हैं कि रूम का रेंट पे मिलता है तो ले लो, रेंट दे करके घर मिलता है तो ले लो। उसको रेंट मिल गया ना, तो उसको हमको पदम गुना देने की आवश्यकता नहीं है। समझ की बात है, समझे? भगवान बहुत चालाक है। क्या है? तो लोग सोचते, कोई लोग सोचता है कि लोग रेंट पे काहे रहता है। युक्ति से मुक्ति, युक्ति से, क्योंकि संसार थोड़ी रहना है। दुनिया वाले क्या समझते हैं? बड़े बड़े मठ बनाएंगे, आश्रम बनाएंगे, खूब चलेगा। भगवान कहते बनता है तो बना लो, नहीं तो रेंट पर ले लो, बस थोड़े दिन की बात है, फिर तो घर चलना है। क्या करना है? घर चलना है, यहाँ रहना थोड़ी है। अब बाबा कहते हैं अब मैं तुम्हारे लिए सारे सृष्टि को ही नया बना देता हूँ। प्रदर्शनी में तुम बड़ों बड़ों को भी समझा सकते हो, हम उच्च सर्विस पर हैं। भारत को श्रेष्ठाचारी बना रहे हैं ना हम बच्चे। क्या कर रहे हैं? भारत को श्रेष्ठाचारी। यही नर्क स्वर्ग बन जाएगा, यही नर्क स्वर्ग बन जाएगा। वह आकर समझो कैसे श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। हम तुमको बतला सकते हैं, प्रदर्शनी दिखलाकर समझाना चाहिए कि श्रीमत है ही एक परमात्मा की, जो सदैव एक रस पवित्र है, वही अभोक्ता है, असोचता है, ज्ञान का सागर है, वही स्वर्ग की स्थापना करते हैं। उनकी श्रीमत पर हम भारत की सर्विस कर रहे। गायन भी है ना, पांडव को 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते थे। पांडव को जब वनवास दे दिया तो कोई रखना नहीं चाहता था। वो पांडव कौन है? हम बाबा के बच्चे, हम बाबा के बच्चे। हाँ, समझाने की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए, क्योंकि जब तक ज्ञान का प्रकाष्ठा नहीं होगा आप किसी को समझा नहीं सकते हैं।
तो स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत होता था। ब्रह्मा कुमारी का हम लोग देखे हैं, इसके नाम से कोई सेंटर देना, घर देना नहीं चाहते थे। बहुत कोई वैसा ही हो गया तो दे दिया, बहुत विरोध हुआ है। मुख्यमंत्री से लेकर के हाँ बड़े बड़े संत महात्मा गुरु गोसाई सब खड़े हो गए इसके विरुद्ध में। लेकिन एक तो परमात्मा थी, साधारण मनुष्य थोड़ी था। बाबा इनके तन में आए थे, बाबा के तन में, ब्रह्मा बाबा के तन में। लास्ट में आज देखिए सब लोग स्वीकार कर लिए कि हाँ भगवान आ गया है, लेकिन अपने चेले चपाटी को नहीं बता रहे हैं। क्यों नहीं बता रहे हैं? फिर उनके पास कौन आएगा? समझ में आ गया? तो जो समझ गया वो समझ गया, जो नहीं समझा वो नहीं समझा। सत्य तो पता चल चुका है, सत्य तो पता चल चुका है, लेकिन वो बताते नहीं है। मुरली में कहते हैं ना बाबा, जो सत्य फिर मेरे पास कौन आएगा? तो बीच में जो लोग फंसे वो फंसे ही रह जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं जो दैवी कुल का होगा, समझदार होगा, ज्ञान सुनने के बाद निकल जाएगा, और जो मूर्ख होगा अपना दिमाग लगाता रहेगा। सो तब होगा जब योग पूरा होगा। दे अभिमान की कट भी तभी उतर सकती है। बाबा राय देते फलाने फलाने को समझाओ कि हम सबने प्रतिज्ञा की है। क्या प्रतिज्ञा की है? की हुई है। हमारे पास तो फोटो भी है ना, ये फोटो सब हेड ऑफिस दिल्ली अर्थात सेंटर्स पे भी होने चाहिए। इसमें भी बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए, फोटो की 3 से 4 कॉपी होनी चाहिए। परंतु माया किस समय किसी बच्चे पर जीत पा लेती, फिर आश्चर्यवत परमपिता परमात्मा का बनंती, विश्व का राज लेवंती, फिर भी भागंती हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? फिर भी भागंती हो जाते हैं। अचानक संशय मन में आ गया, विकार तंग किया, तो भगवान का हाथ छोड़ देते हैं, तो गिर जाते हैं। अब बेहद का बाप कहते मैं सारी सृष्टि को बदलता हूँ, फिर तुमको फर्स्ट क्लास सृष्टि बना कर दूंगा, जहाँ बैठ तुम राज करना और सबका सबका विनाश हो जाएगा। बच्चों को देही अभिमानी जरूर बनना है। क्या बनना है? पवित्र बनने का तो सबको हक है, पवित्र बनने का तो। जबकि बाप आया है, कहते हैं मेरे साथ योग लगाओ, ज्ञान अमृत पियो, तो तुम शिष्टाचारी बन जाएंगे। सन्यासी भी विकारों से घृणा करते हैं ना। पवित्र रहना तो अच्छा है ना, पवित्र रहना तो हाँ। देवताएं भी पवित्र थे, पतित से पावन बाप ही आकर बनाते हैं, वहां सब निर्विकारी रहते हैं। वह ही वाइसलेस दुनिया। कौन? सतयुग। भारत वाइसलेस था, तब सोने की चिड़िया थी। ऐसा किसने बनाया? जरूर परमपिता परमात्मा ने बनाया, जरूर बाप ने बनाया होगा। आत्मा ही अपवित्र रोगी बनी है ना। अब आत्माओं का सर्जन तो परमात्मा है। दुनिया के लोग तो शरीर का सर्जरी करते हैं और विकार कहाँ है? शरीर में कि आत्मा में? आत्मा में। तो बाबा क्या करते? आत्मा की सर्जरी करते हैं। इसलिए बाबा को सुप्रीम सर्जन कहा जाता है, वैद्यनाथ। क्या कहा जाता है? वैद्यनाथ। समझे? बाबा कहते हैं अब आत्माओं का सर्जन तो परमात्मा है, मनुष्य तो हो न सके। बाप कहते हैं मैं खुद पतित पावन हूँ, मुझे सब याद करते हैं। पवित्र रहना तो अच्छा है ना। साधु संत आदि सब मुझे ही याद करते हैं। किसको? शिव बाबा को मुझे ही याद करते आए, जन्म जन्मांतर याद करते हैं कि पतित पावन आओ। तो भगवान एक है, ऐसे नहीं कि भगत ही भगवान है, ऐसी बातें नहीं है। कुछ लोग बोलते भगत ही भगवान है, ऐसी बातें नहीं है। भगवान को भी जानते नहीं। कल पहले भी मैंने समझाया था, भगवानुवाच मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। क्या सिखाता हूँ? ब्रह्मा तन में आता हूँ, जो पूज्य था पुजारी बना है। जो पूज्य था अब क्या बना है? पावन राजा थे, अब पतित रंक बने हैं। तुम निश्चय करते हो कि हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे बीके हैं ना। किसके बच्चे? प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे बीके हैं ना। परम पिता परमात्मा ने ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे, ब्राह्मणों को ही दान दिया जाता है। किसका दान देता हूँ? सारे विश्व का। बाबा भी आए ना, हम बच्चों को ज्ञान देकर ब्राह्मण बनाए और पूरे विश्व पे सत्ययुगी सृष्टि स्थापन करेंगे, और हम बच्चों को सारे विश्व का मालिक बना देंगे, दान दे देंगे। जो शूद्र से ब्राह्मण बन मेरी सर्विस करते हैं। जब ज्ञान नहीं था तो क्या थे? शूद्र थे। अब ज्ञान मिला तो क्या बन गए? ब्राह्मण। क्या बन गए? जिन्हों को सम्मुख बैठ समझाते हैं,
तुम्हारी कभी गंदी दृष्टि नहीं होनी चाहिए। यदि आप किसी का समूह ज्ञान सुनाते हैं तो कभी गंदी दृष्टि नहीं होनी चाहिए। प्रदर्शनी में बड़ी हिम्मत चाहिए समझाने की। क्या चाहिए? क्योंकि माया भी तंग करेगा, दुनिया के लोग भी अच्छे कैसे कैसे आते हैं ना, कैसे रहते हैं। पतित पावन एक बाप ही है, तुम उनको याद करते हो। यह ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान गंगाएं हैं, इनको शिव शक्तियां कहा जाता है। शिव बाबा से योग लगाने से शक्ति मिलती है। शक्ति कैसे मिलती है? शिव बाबा से योग लगाने से। 5 विकारों की जंक निकलती है। चुंबक सुई को तब खींचती है जब साफ हो, यानी पवित्र हो। ठीक है, तो बाबा भी आपको कब खींचेगा? जब आप पवित्र रहेंगे। कुछ बोलते नींद आता है, तो नींद आएगा नहीं। आप पवित्र रहेंगे, विकार में जाएंगे, कट चढ़ा हुआ है, साफ है ही नहीं, तो नींद आएगा कि नहीं आएगा? बोलते इसका उपाय बताइए भाई जी। तो इसका उपाय तो आप ही के पास है। किसके पास है? हाँ, आप स्वच्छ बन जाइए तो बाबा खींच लेगा। आप अस्वच्छ है इसलिए झुकते रहते हैं। फिर भी बाबा कहते हिम्मत नहीं हारना है, हिम्मत नहीं हारना है, लगे रहना है। अब मेरे साथ योग लगाने से ही कट उतरेगी। कट कैसे उतरेगी? मेरे साथ योग लगाने से ही कट उतरेगी। अब यह रावण राज है ना, सबकी तमो प्रधान बुद्धि है। बुद्धि सबकी कैसी है? तब परमात्मा ने कहा मैं आकर अजामिल जैसे पापी, गणिकाओं, साधुओं आदि का भी उद्धार करता हूँ। शास्त्र में कहानी आती है ना, अजामिल बहुत पापी था, है ना, तो उसका भी उद्धार करते हैं। तो यहाँ भी बहुत सारे पापी लोग आते हैं, बहुत पाप कर लिए हुए हैं, लेकिन जब बाबा ज्ञान मिल जाता है तो बाबा उनका भी क्या कर देते हैं? उद्धार कर देते हैं। सबको श्रेष्ठाचारी बनाने वाला एक ही बाप है। पतित पावन बाप ही आकर इन माताओं द्वारा भारत को पावन बनाते हैं। इसलिए माताएं पुकारती है कि पतित होने से बचाओ। पुरुष पवित्र रहने नहीं देते हैं, तो माताएं बाबा को क्या करती है? पुकारती हैं, बाबा बचाओ। ऐसे शास्त्र में दिखा ना कि द्रौपदी को नंगन करते थे, तो पुकारा ना। तो एक द्रौपदी की बात नहीं है, बहुत सारी द्रौपदियां हैं जिनको लोग अपवित्र करना चाहते हैं, तो बाबा को पुकारती है, बाबा आ गए हैं। तो जिनके साथ ऐसा प्रॉब्लम, उनको रोज अमृत बेले संकल्प छोड़ना है, बाबा उनको पावन बना दो, उसको सद्बुद्धि दे दो, उससे मुक्त कर दो। रोज अमृत बेला तब तक संकल्प देना है जब तक कि आप परिवर्तन पूरा नहीं हो जाते या हो नहीं जाता है, क्योंकि आपके संकल्पों में बहुत ताकत है। रोज 21 बार संकल्प करने आत्मा पावन बन जाए, बाबा हमको इससे मुक्त कर दो, मुझे पवित्र बना दो, मुझे पावन बनना है। ऐसे संकल्प करेंगे, करते रहना है, असर जरूर होगा, भले थोड़ा लेट से होगा लेकिन होगा। ये संकल्प तब तक छोड़ेंगे जब तक कि पूरा आप विकारों से मुक्त नहीं हो जाते और सुधर नहीं जाता है। पुरुष पवित्र रहने नहीं देते हैं। तुमको गवर्नमेंट को कहना चाहिए। क्या कह रहे हैं बाबा माताओं को? तुमको गवर्नमेंट को कहना चाहिए कि इसमें हमको मदद करो, परंतु स्त्री भी पक्की मस्त चाहिए। ऐसे ना हो, ऐसा ना हो फिर पति को बच्चों को याद करती रहे, फिर और ही अधोगति हो जाए। सरकार भी मदद करती है, अभी तो नियम बन गया है, स्त्री की इच्छा के विरुद्ध कोई कुछ कर नहीं सकता है, इसमें विशेष कानून बना हुआ है। तो बाबा कहते ज्यादा दिक्कत होता है तो गवर्नमेंट से मदद लो। क्या करो? गवर्नमेंट, सरकार से मदद लो। देखिए बाबा सब बातें बता दी हैं। अब जिसको पवित्र रहना है वो रह लेगा, जिसको नहीं रहना उसको 20 को बहाना है। क्या है? तो बाबा कहते मरो। क्या कहते? हम क्या कर सकते हैं? हम रास्ता दिखा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अब चलना न चलना तुम्हारे ऊपर है। बाप सब बातें समझाते रहते हैं, समझ में आया? कैसे युक्ति रचो, युक्ति बताए ना, सब समझाते रहते हैं। अभी तुम बच्चों के सुख के दिन आने वाले हैं, मैं तुमको गोल्डन एजेड दुनिया बना कर देता हूँ जिसको स्वर्ग कहा जाता है। अब श्रीमत कहती है मुझ बाप से योग लगाओ तो तुम्हारी कट उतरे। अभी तो हर जगह महिला थाना बना हुआ है, पता है कि नहीं आप लोग को? पहले महिला थाना नहीं होता था, ठीक है, और अभी क्या है? महिला थाना बना। यदि उस पर कुछ होता है तो जाके यदि महिला थाना में केस कर दे तो सबका सांस फुला दे, समझे? तो परमात्मा तो युक्ति रच दिया है, अब आपका क्या विचार है वो तो आप जानेंगे।
बाबा कहते अब श्रीमत कहती है मुझ बाप से योग लगा दो तुम्हारे कट उतरे, नहीं तो इतना पद पा नहीं सकेंगे, न धारणा होगी, कोई भी कर्म नहीं करना चाहिए। देह अभिमान आने से बुद्धि योग टूट पड़ता है। क्या पड़ता है? देह अभिमान आने से बुद्धि योग टूट पड़ता है। या ब्रह्मा भी उस बाप को याद करता है ना। किस बाप को? शिव बाप को। तो हमें भी किसको याद करना है? शिव बाप को। कि ब्रह्मा बाप को? शिव बाप को। आप लोग तो ब्रह्मा बाप को याद करते हैं ना? नहीं, किसको करते हैं? शिव बाप को। किसको करते हैं? शिव बाप को। परम पिता परमात्मा इस ब्रह्मा तन में बैठ इनको कहते, हे ब्रह्मा की आत्मा, हे राधे की आत्मा, मुझे याद करो तुम्हारे कट उतरे। याद तब पड़े जब अपने को आत्मा समझे और श्रीमत पर पूरा चले। लोभ भी कम नहीं है। लोभ भी कम नहीं। क्रोध के बाद किसका नंबर आता है? लोभ का। तो लोभ भी कम नहीं है। कोई अच्छी चीज देखी तो दिल होती है खाने की, इसको लोभ कहा जाता है। कोई अच्छा चीज देखे मुंह में पानी आ गया, है ना, तो दिल होती है खाने की, इसी को लोभ कहा जाता है। तो आप लोग में लोभ है कि नहीं है? बाबा कहते हैं माया चूहे मिसल फूंक भी देती है और काटती भी है और पता भी नहीं चलता है। ऐसी माया करती है। आपसे विकर्म भी करा देती है और आपको पता भी चलने नहीं देती है। होश बाद में आता है जब करके बैठ जाते हैं, तब आप क्या करेंगे? पछताएंगे। शास्त्रों में भी ऐसी बहुत कल्पित कहानियां लिखी है। सन्यासी फिर कहते हैं चित्र तुम्हारी कल्पना है। बाबा हर बात बच्चों को समझाते रहते हैं। ऐसे मत समझो कि हम कुछ भी करते हैं तो बाबा को पता नहीं पड़ता है। सब पता पड़ता है, भले बोलता नहीं है। क्योंकि बाबा कमरा में रिकॉर्ड हो रहा है, आप क्या क्या कर रहे हैं। समझ में आया? नहीं आया? देख रहा है कौन कौन झुटका खा रहा है। ठीक है। तो बाबा कहते, बाबा को सब पता पड़ता है। बाबा जानते हैं इस समय दुनिया कितना गंद है, दुनिया में कितना गंद है, बाबा को सब पता है ना। अबलाओं पर अत्याचार तो होने ही है। बाबा क्या बोल रहे हैं? अबलाओं मतलब जो माताएं हैं उनको अबला कहा जाता है ना। अबलाओं पर अत्याचार तो होने ही है। अपने को युक्ति से बचाना है। क्या करना है? हाँ, अपने को युक्ति से बचाना है। किस युक्ति से हम खुद को बचा सकते हैं? बाबा रोज मुरली में युक्ति बचा रहे ना, बताते हैं ना। बहुत सारे बच्चों के मन में चलता है कैसे करे क्या करे, तब आप मुरली में युक्ति बता दिए। अब तुम समझो। अब आप नहीं करेंगे तो बोले तो भी समझो। अब लाओ पर तो लोग अत्याचार करेंगे, कलयुग है ना, घोर कलिकाल चल रहा है। बाबा कहते अपने को कैसे बचाना है? युक्ति से बचाना है, नहीं तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यदि आप अपने आप को नहीं बचाएं, पावर नहीं रह पाए, तो पद क्या हो जाएगा? भ्रष्ट। वो थोड़ी बच जाएगा आपका अहंकारी भरने की मेरे चलते इसको ऐसे हुआ था। आप गिर जाएंगे। समझ में आया? नहीं आया? तो समझा जाता है ड्रामानुसार यह सब कुछ होना ही है। हम तो समझाते रहते हैं। क्या करे बाबा? हम तो समझाते रहते, फिर भी नहीं समझते तो कोई दास दासी बनते, कोई प्रजा बनते हैं। बाबा तो सब समझा रहे हैं कैसे पावन बनो, क्या युक्ति रचो। ठीक है। बाबा कहते फिर भी कोई नहीं समझते तो क्या बनेंगे? दास दासी या प्रजा बनेंगे। आएंगे त्रेता के लास्ट में, त्रेता में आएंगे। सत्युग में तो नंबर है ही नहीं, त्रेता के मध्य तक नंबर नहीं, त्रेता के अंत में आएंगे, प्रजा बनेंगे या दास दासी। ड्रामा की भाभी बनी हुई है, क्या कर सकते हैं? ड्रामा की भाभी कर क्या सकते? बाबा सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ कर चलना तो आप ही को है, हिम्मत तो आप ही को बढ़ाना है। आप सोचेंगे बाबा ही कुछ कर देवे, तो बाबा कुछ नहीं करेंगे, बाबा रास्ता दिखाएंगे। बाबा क्या दिखाएंगे? गरीब साहूकार प्रजा सब बनने जरूर हैं। बाबा आते भी भारत में हैं। यह तो नापाक स्थान है ना, यह तो नापाक स्थान है ना। कौन? दुनिया नापाक बन गया ना, अपवित्र है ना। बाबा आकर सारी दुनिया को पाक स्थान बनाते हैं, पवित्र बनाते हैं। भारत को ही सारा मक्खन मिलता है। कहानी कितनी सहज है, परंतु ज्ञान याद में रहने की बड़ी हिम्मत चाहिए। बाबा कहते हैं कहानी कितनी सहज है, बाबा जो ज्ञान सुनाते कितनी सहज है, परंतु ज्ञान योग में रहने की बड़ी हिम्मत चाहिए। क्या चाहिए गौतम भाई? हाँ, खुल के बैठिए।
श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो पद भ्रष्ट हो जाते हैं। क्या कहते बाबा? मेन श्रीमत क्या है? पावन बनो, ठीक है। उसके लिए युक्ति बता रहे हैं ना। अब जितनी बाबा युक्ति तो बता रहे हैं, फॉलो करना किसका काम है? बच्चों का काम है। श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो पद भ्रष्ट हो जाते हैं। बाबा डायरेक्शन देते हैं तो ऐसे ऐसे समझाओ। समझाने वाला बड़ा सियाना चाहिए। क्या चाहिए? बाप पर कितना लव रहता है ना, कितना प्यार रहता है ना, कितना प्यार से बच्चे लिखते हैं कि हम सी बाबा के रथ के लिए स्वेटर भेजते हैं। सी बाबा हमारा बेहद का बाप है ना, हमको स्वर का मालिक बनाते हैं। बुद्धि में वो बाबा याद आता है। शिव बाबा के रथ को हम टोली भेजते हैं। शिव बाबा के रथ को हम श्रृंगारते हैं, जैसे हुसैन के घोड़े को श्रृंगारते हैं ना। यह सच्चा सच्चा घोड़ा है, शरीर ही क्या है, ठीक है। तो पतित पावन बाबा ही पावन बनाने वाला है। यह भी अपना श्रृंगार कर रहे हैं। कौन? ब्रह्मा बाबा। कैसे श्रृंगार कर रहे हैं? ज्ञान और योग से। कैसे श्रृंगार कर रहे हैं? ज्ञान और योग से। बाबा को भी याद करते हैं और अपने पद को भी याद करते हैं। यह दोनों पक्के हैं। ज्ञान ज्ञानेश्वरी फिर राज राजेश्वरी बनती है, ब्रह्मा बाबा और जगदम्बा सरस्वती। फिर जितना जो सर्विस करे, बाबा कहते हैं बरोबर मालिक बनते नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। राजयोग से राज राजेश्वरी बनते हैं। फिर जितना जो पुरुषार्थ करे, जितना जो सर्विस करे। बाबा युक्तियां तो सब बतला रहे हैं। बाबा युक्तियां तो सब बतला रहे हैं। अब आप कितना फॉलो करते हैं व नहीं करते वो आप जानिए। बाबा हर बात के लिए युक्ति बता दी। कोई नहीं कह सकता कि बाबा हमारे जीवन में ऐसी परीक्षा है, हम क्या करें। आप बाबा को दोष नहीं दे सकते। अच्छा मीठे मीठे सीख लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा जी को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धरना के लिए मुख्य सार पहले पॉइंट, बाप की आशीर्वाद लेने के लिए आज्ञाकारी बनना है। बाप की आशीर्वाद लेने के लिए आज्ञाकारी बनना है। देही अभिमानी बनने का फरमान पालन करना है। देही अभिमानी बनने का फरमान पालन करना है। दूसरी पॉइंट, माया चूही है। क्या है? इससे अपनी संभाल करनी है। इससे अपनी संभाल करनी है। लोभ नहीं करना है। लोभ नहीं करना है। पर्दा हटा दीजिए, लाइट कट गया। बस लोभ नहीं करना है। श्रीमत पर पूरा पूरा चलते रहना है। लाइट लगेगा तुम्हें। श्रीमत पर पूरा पूरा चलते रहना है। माया क्या है? चूही है। क्या है? तो चूही से बच के रहना है। क्या करना है? इससे अपनी संभाल करनी है, क्योंकि चूही पहले फूंक देती है, फिर काट लेती है। ठीक है, पहले बेहोश कर देती है, फिर जो ना करने वाला हो वो कर्म भी करा देती है। इसलिए बाबा कहते बचना है। वरदान, लाइट बन ज्ञान योग की शक्तियों को प्रयोग में लाने वाले। लाइट बन ज्ञान योग की शक्तियों को प्रयोग में लाने वाले प्रयोगी आत्मा भव। प्रयोगी आत्मा
समझिए, ज्ञानी योगी आत्मा तो बने हो, अभी ज्ञान योग की शक्ति को प्रयोग में लाने वाले प्रयोगी आत्मा बनो। जैसे साइंस के साधनों का प्रयोग लाइट द्वारा होता है, ऐसे साइलेंस की शक्ति का आधार भी लाइट है। अविनाशी परमात्म लाइट, आत्मिक लाइट और साथ साथ प्रैक्टिकल स्थिति के लाइट। तो जब कोई प्रयोग करना चाहते हो तो चेक करो लाइट है या नहीं। अगर स्थिति और स्वरूप डबल लाइट है तब प्रयोग की सफलता सहज होगी। यदि आपकी स्थिति भी आत्मिक है, ठीक है, और स्वरूप भी लाइट है, हल्का है, तो जो भी संकल्प करेंगे वो पूरा होगा ही होगा, सफलता मिलेगा ही मिलेगा। और आज का स्लोगन, जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव करने के लिए, जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव करने के लिए विकल्प और विकर्मों से मुक्त बनो। कैसे बनो? विकल्प और विकर्मों से मुक्त बनो। विकल्प मतलब विकारी संकल्प, विकर्म मतलब विकारों के वशीभूत कर्म। तो अब हमारा कोई भी विकारी संकल्प नहीं चलना चाहिए, तभी अब जीवन मुक्त। जीवन मुक्त मतलब जीवन में रहते पांचों विकारों से मुक्त, इसको बोलते जीवन मुक्त। लौलीन स्थिति का अनुभव करो। आज का पॉइंट है, सुनना है। त्यागी और तपस्वी आत्माएं सदा बाप की लगन में मगन रहती है। कौन आत्माएं? त्यागी और तपस्वी आत्माएं, क्योंकि बिना त्याग का कोई तपस्या कर ही नहीं सकता है। ठीक है, बाबा के घर में फर्स्ट क्या है? त्याग, तब तपस्या। बाबा कहते हैं वे प्रेम के सागर हैं, ज्ञान आनंद सुख शांति के सागर में समाई हुई रहती है। ऐसे समाने वाले बच्चे ही सच्चे तपस्वी हैं। उनसे हर बात का त्याग स्वतः हो जाता है, छोड़ना नहीं पड़ता है, स्वतः छूट जाता है, क्योंकि पुरुषार्थ सही है। ठीक है, अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो बाबा तो गागर में सागर भर दिए है ना। 7 जनवरी की मुरली है। मीठे बच्चे, सर्वशक्तिवान बाप की याद से आत्मा पर चढ़े हुए विकारों के जंग को उतारने का पुरुषार्थ करो। प्रश्न, बाप से बुद्धि योग टूटने का मुख्य कारण व जोड़ने का सहज पुरुषार्थ क्या है? उत्तर, बुद्धि योग टूटता है देह अभिमान में आने से, बाप के फरमान को भूलने से, गंदी दृष्टि रखने से। इसलिए बाबा कहते बच्चे जितना हो सके आज्ञाकारी बनो, देही अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करो। अविनाशी सर्जन की याद से आत्मा को शुद्ध बनाओ। अविनाशी सर्जन की याद से आत्मा को क्या बनाओ? शुद्ध बनाओ। और गीत क्या बजा है? आने वाले कल की तुम तकदीर हो, नाज करेगी दुनिया तुम पर ऐसी तदबीर हो। ऐसा पुरुषार्थ कीजिए कि दुनिया को आप पर नाज हो। समझ में आया? नहीं आया? पीछे समझ में आता है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तभी सभी लोग 10 मिनट योग करेंगे। जो जहाँ पर है वहीं पे 10 मिनट योग करेंगे। जनवरी मास तपस्या मास चल रहा है ना, ठीक है।